दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने किए गए कार्यों से पूरी दुनिया को हैरत में डाल देते हैं। ऐसे लोग दुनिया को तो छोड़कर चले जाते हैं, मगर ये दुनिया उन्हें कभी नहीं छोड़ती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और अगर आपको विज्ञान में रुचि है फिर तो आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था, और इनके जन्म के ठीक 10 साल बाद जर्मनी में ही एक और महान हस्ती का जन्म हुआ था, जिन्हें हम सब एडल्फ हिटलर के नाम से जानते हैं। वैसे एडल्फ हिटलर के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, और इसी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की शक्ति को देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी अलग है। वैसे दोस्तों, ये बात कुछ हद तक सच भी है, और आज के इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आइंस्टाइन का दिमाग बचपन से ही कुछ अलग और खास था। वो अपनी सोच में जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही तेज थे। इस बात का अंदाजा खुद आइंस्टाइन को भी था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि उनके मरने के बाद उनके बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर हुआ वही जिसका आइंस्टाइन को डर था। दरअसल 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई, तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया, उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि ऐसा क्या है आइंस्टाइन के ब्रेन में जो उन्हें इतना जीनियस बनाता है। और आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर थॉमस हार्वे था। डॉक्टर थॉमस का कहना था कि आइंस्टाइन का दिमाग निकालने के बाद जब उन्होंने उसका वजन किया तो उसका वजन 1230 ग्राम था। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे के इस हरकत का पता चला, तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद आइंस्टाइन का दिमाग एक केमिकल में स्टोर करके रखा गया। लेकिन लगभग 20 साल बाद डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि उनके पिता के इस स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे रहस्यों को वो पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। और फिर शुरू हुआ इस ब्रेन पर रिसर्च करने का सफर। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। वो आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसे कई हिस्सों में काटकर दुनिया के एक्सपर्ट रिसर्चर्स के पास भेज दिया, ताकि अच्छे से उनके दिमाग पर रिसर्च की जा सके। और पूरी रिसर्च होने के बाद ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए जो कभी किसी ने नहीं सोचे थे। पहली रिसर्च से ये पता लगा कि आइंस्टाइन के दिमाग में ग्लायल सेल्स की संख्या नॉर्मल इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। इन ग्लायल सेल्स के चलते उनके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ग्लायल सेल्स के चलते आइंस्टाइन का दिमाग इतना पावरफुल था। आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी अलग था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है, और फिर ब्रेन हमारे बॉडी के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट हिस्से को। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने समझने के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी शेप्स को पहचानने और आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। कॉर्पस कैलोसम के थ्रू ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था,
जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में अलग अलग प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी अलग था और साथ ही उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने की वजह से इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्किल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आइंस्टाइन पेपर और पेन का इस्तेमाल किए बिना किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर सकते थे। आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। तो क्या आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन बचपन से ही असामान्य था या बड़े होने पर दिमाग का वजन बढ़ गया? जांच के बाद मालूम पड़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर देते हैं। उनका सर भी सामान्य बच्चे के आकार से काफी बड़ा था और उस समय साइंस भी इतना डेवलप नहीं था कि डॉक्टर इनके बड़े सर का कारण पता कर सके। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोच में ही गुम रहते थे और उनके बड़े होते होते उन्हें असामान्य बच्चा समझा जाने लगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।